Hello, hello. Today we are going to discuss another very important cycle, that is water cycle. The main goal is to identify the phases, or you can say the phases of water found in every water cycle, and what are the various steps in this cycle, and what are the basic forces that derives the water cycle. Basically, as you know, that water has basically three phases. It may be either in solid form, in liquid form, or in gas form. And basically, the as you know that the liquid phase means it is always found in when water in the forms of when it is in lakes, rivers, oceans and ground waters. स्नो आपके पास सॉलिड वाटर है, वाटर वेपर आपके पास एक गैस फॉर्म में उसके फेजेस है. अब वाटर साइकिल का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि वाटर साइकिल इज द जर्नी. इट शोज द जर्नी दैट हाउ वाटर सर्कुलेट्स in the atmosphere, means how it circulates from land to the sky and again back to the land again. Take the water cycle, it generates, it is basically a simple water cycle at the movement of water, and the major parts of the water cycle includes evaporation, condensation and precipitation. And let's discuss them one by one. It's a basic fundamental phases. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या हो रहा है. आपके पास ड्यू टू इवेपोरेशन वाटर चेंज हो जा रहा है वेपर में सन की प्रेजेंस में, और उससे अगेन इवेपोरेशन से आपके पास ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वी हैव क्लाउड्स, एंड देन आफ्टर ड्यू टू द precipitation क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं वाटर को in the form of either in the form of rain or snow or hail. This is the basic simple the fundamental cycle. आपने बचपन से ही पढ़ा होगा. देखो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, वाटर साइकिल वाटर के हमने कहा तीन फेजेस हैं, या तो वो सॉलिड है, या तो वो लिक्विड है, या गैस है. पहला फेज हमने जो कहा था, पहला जो एक इवेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन. जो एक प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि सन्स की हीट की वजह से कि इट हीट्स अप रिवर्स और लेक्स, जिससे वाटर क्या हो जाता है इनटू इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर फॉर्म, और फिर वो एयर में चला जाता है. उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इवेपोरेशन. ठीक, और इवेपोरेशन किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से. ठीक, देन वी हैव अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. जैसे जैसे वार्म एयर राइज होती है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वो फिर दे फॉर्म क्या, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में जमा होने लगती है, और देन दे फॉर्म क्लाउड्स. ठीक, वाटर ड्रॉपलेट्स क्लस्टर टुगेदर, दे आर फॉर्मिंग क्लाउड्स. और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंडेंसेशन. ये बेसिक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में कि एक ग्लास है, उस ग्लास में आप एक गर्म पानी रख दीजिए और ऊपर से एक एम्प्टी ग्लास उसके ऊपर रख दीजिए, और देन उसके ऊपर लास्ट में एक आइस की अगर क्यूब आप रख देंगे तो वाटर क्या होगा, जो इवेपरेट होके जा रहा है यहाँ से, ठीक है, वो उसके बाद कंडेंस होके यहाँ चला जाएगा. ठीक, और ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जो आपने बचपन में किया होगा. देन वी हैव प्रेसिपिटेशन में हमारा क्या हो रहा है, जब आपका इनफ वाटर कंडेंस हो जाता है इन अ क्लाउड, तो क्लाउड्स बिकम सो हैवी, और वो इतने हैवी हो जाते हैं कि दे सिंपली फॉल from the clouds. Then water simply falls from the clouds, and this is called as the precipitation. And the basic form of precipitation is rain, it may be snow, it may be sleet, it may be hail. ठीक, एंड वाटर हमेशा गिर क्यों रहा है नीचे, द आंसर इज ग्रेविटी. ठीक, एंड देन वी हैव another process that is very important to this, that is called ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एक सिंपल सी प्रोसेस है. व्हेन देखो आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से, अपने रूट्स की हेल्प से, और रूट्स की हेल्प से ये पानी कहाँ ट्रांसफ़र होता है, इसकी लीव्स में. और लीव्स की हेल्प, जो वाटर इवेपरेट हो रहा है लीव्स से, उसको हम कह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक,
तो यानी अगर हम कहें, अगर जनरल टर्म में हम वाटर साइकिल को कहें, तो इसमें मेन प्रोसेस है कौन सी, इवेपोरेशन की। वो इवेपोरेशन इस तरीके से भी हो रहा है, यहाँ की लीफ से हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसपिरेशन। देन कंडेंसेशन की वजह से वी आर हैविंग क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद व्हेन वो हैवी हो जा रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन की वजह से वी आर हैविंग रेन। और रेन कौन से फॉर्म में, रेन बहुत डिफरेंट फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकता है, स्लीट हो सकता है, रेन हो सकता है, और स्नोफॉल हो सकता है, हेल्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक this is the fundamental of the water cycle. That is all.